Jungle. Audio Jungle. देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। वर्ष 300 बीत गए, अब शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस महान पवित्र धरती भारत में ऐसे ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया जिनसे इतिहास अमर हो गया। महाराणा प्रताप व शिवाजी महाराज के प्रति आप लोगों का असीम प्रेम हमारी पिछली वीडियोस में देखने को मिला। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए ताकि हम एक से बढ़कर एक वीडियोस आपके लिए लेके आएं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संभाजी महाराज। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में जिस समय मुगलों के बादशाह औरंगजेब का शासन था, उस समय दक्षिण में मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज व उनके पुत्र संभाजी महाराज के हाथों में था। उन्होंने अपने रहते मुगलों से हार नहीं मानी व उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। यहाँ तक कि मुगल सेना की सारी रणनीतियाँ मराठाओं के सामने विफल रहती थी। मुगल दक्कन के पठारों में आने से घबराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मराठा उन्हें परास्त कर देंगे। जब छत्रपति महाराज शिवाजी का निधन हुआ तो उसके बाद राजगद्दी उनके पुत्र संभाजी महाराज को मिली। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ। बचपन से ही वे कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक नहीं 13 अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें बचपन में छावा कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। वे बचपन से ही अपने पिता के कौशल व रणनीतियों को बड़े ध्यान से देखते थे और दोस्तों के साथ खेल में उन्हें दोहराते थे। उनकी यही रणनीतियां आगे उन्हें एक कुशल योद्धा बनाने के लिए अग्रसर हुई। जब वे बड़े हुए, उनका विवाह जीवूबाई के साथ कर दिया गया। बाद में उनकी पत्नी का नाम येसुबाई रख दिया गया। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा, जिसमें वे विजयी रहे। इसके बाद उनका मुकाबला हुआ औरंगजेब की सेना से, जो लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लड़ी गई, जहां से औरंगजेब दक्कन पर अधिकार करने की योजना बना रहा था। मुगलों की बुरी तरह हार हुई। औरंगजेब इससे बौखला उठा और उसने दक्कन पर कब्जा करने के लिए रामसेज किले पर हमला किया, किंतु उनके मुगलों को यहाँ भी हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार एक के बाद एक हार से औरंगजेब तिलमिला उठा और संभाजी महाराज को पकड़ लाने का हुक्म दिया, किंतु मुगलों को उन्होंने हर तरफ दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसका फायदा उठाकर उत्तर भारत में छोटी रियासतों में जान आ गई और उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। संभाजी महाराज ने अपने समय में 120 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। बचपन में उनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। वह उनका पालन पोषण जीजाबाई यानी उनकी दादी ने किया और उन्होंने ही उनके अंदर बहादुरी के गुण भरे। जब संभाजी महाराज अपने पिता के साथ इतने लंबे सफर पर औरंगजेब से मिलने आगरा गए, तब वे महज 9 वर्ष के थे। औरंगजेब ने उनको व उनके पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, किंतु संभाजी महाराज व उनके पिता ने ऐसी चतुराई दिखाई और वे फलों के टोकरों में बैठकर भाग निकले। संभाजी महाराज ने एक पत्र में औरंगजेब को लिखकर कहा, भारत की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन पर जुल्म करना छोड़ दो। दक्कन को जीतने का सपना तो भूल ही जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली भी तुमसे दूर हो जाए और दक्कन में ही तुम्हारी कब्र बन जाए। संभाजी महाराज ने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। वे उनसे सलाह विचार कर ही आगे फैसला लेते थे।
लगातार मात खा रहे औरंगजेब ने कसम खा ली कि वो किमोश जब तक नहीं पहनेगा जब तक संभाजी को जिंदा पकड़कर उनके सामने न लाया जाए। इसका फायदा उठा जब एक दिन संभाजी महाराज व कवि कलश गुप्त रास्ते से जा रहे थे तो उनके परिवार के अपने ही संबंधी ने इसकी सूचना मुगलों को दे दी। जिस महान मराठा को 5 लाख मुगल सैनिक नहीं पकड़ पाए, उन्हें अपनों के कारण पकड़ा जाना पड़ा। उन्हें औरंगजेब के सामने घसीट कर लाया गया। उन्हें देख औरंगजेब अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। इस पर संभाजी को कवि कलश ने कहा कि देखो मराठा शेर, यहाँ का बादशाह खुद तुमसे देख गद्दी से उठ गया है और तुम्हारे समक्ष झुक गया है। इस पर क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें तहखाने में डाल दिया। उन्हें फिर दरबार में लाकर यातनाएं दी गईं। उनसे पूछा गया कि वे अपना सारा खजाना बता दें, अपनी सेना हमारे साथ मिला लें व इस्लाम अपना लें। इस पर संभाजी ने जवाब दिया, अपनी बेटी भी दोगे तो भी नहीं अपनाऊंगा, और जोर जोर से महादेव का जाप करने लगे। औरंगजेब तिलमिला उठा और संभाजी की जीभ काटकर फिकवा दी, किंतु संभाजी ने फिर भी हार नहीं मानी। यूरोप के इतिहासकार डेनिस किनकैड लिखते हैं कि संभाजी व कवि कलश को तड़पा तड़पा कर यातनाएं दी जा रही थीं। कभी गर्म भाले चुभाए जाते, ऐसा प्रतीत होता मानो किसी शेर के दहाड़ने की आवाज आती हो या वह गुर्रा रहा हो। उनके बाल नोचे गए, खाल काटी गई, आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर की उंगलियां काट दी गई। किंतु जब औरंगजेब को लगा कि संभाजी अब भी झुकने को तैयार नहीं, तो उसने मन ही मन जोर से कहा, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तेरे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। इतना कहते ही सिर काटने का हुक्म दे दिया और 11 मार्च 1679 को उनका सिर काट दिया गया। वह उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तुलापुर की नदी के पास फेंक दिए गए। लेकिन संभाजी की बात सच हुई। औरंगजेब ने सोचा था कि वह संभाजी की मृत्यु के बाद दक्कन को हथिया लेगा, किंतु संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा एक होकर लड़ने लगे। इस तरह उसका यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। और जैसा कि संभाजी ने कहा था कि कहीं उनकी कब्र दक्कन में ही न दफन हो जाए, अंत में वही हुआ। प्यारे दोस्तों, ऐसा महान पुत्र, सम्राट, योद्धा, विद्वान संभाजी महाराज का रण कौशल व उनके बलिदान को सत सत नमन। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और नई रोचक वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज हिस्ट्रीओलिक। थैंक यू।